ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज फिर से एक लीला सुनाने आई हूँ, आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ बाबा की कृपा से। ये शेयर की हैं हमारे साथ फेसबुक चैट पर रितु सक्सेना जी ने। और ये बताती हैं कि इन्हें काफ़ी टाइम से अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो इन्हें खांसी जब होती है तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। और ये इनके घर पे ना कुछ टाइम पहले पेंटिंग का काम चल रहा था। तो पेंटिंग में जनरली कैसे स्मेल की वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है। तो इन्होंने कहा कि पेंटिंग जब चल रही थी तो एक दिन सुबह में इनको बहुत खांसी उठी और खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो दवाई वगैरह लेकर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बहुत परेशान हो गई, क्योंकि जब खांसी होती है तो कैसे गले में और नीचे कमर तक पेट में पूरा, मतलब जब ज़ोर से होती है हम सभी जानते हैं कि बहुत तकलीफ़ होती है पूरे बॉडी में। तो इनको भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो इन्हें फिर याद आया कि इनके पास बाबा की ऊदी है। और बाबा की ऊदी तो है ही, हमारे बाबा का आशीर्वाद हम सब पर। तो इन्होंने बाबा की ऊदी पानी में डालकर वो जल पी लिया और 5 मिनट में ही इनकी खांसी रुक गई। तो ये बोली कि इस तरह फिर उनको याद आया कि 3 साल पहले भी जब इन्हें एक कुछ स्किन प्रॉब्लम हुई थी, तो स्किन प्रॉब्लम में भी इन्होंने 3 महीने तक लगातार बहुत सारी मेडिसिन्स ली, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, सब किया, लेकिन वो मेडिसिन्स के बावजूद भी वो स्किन प्रॉब्लम इनकी रुकी नहीं, कम नहीं हुई ज़रा भी। और फिर इन्होंने मेडिसिन्स बंद कर ली और बाबा से कहा कि बाबा अभी तो बस आपकी ऊदी ही मुझे ठीक कर सकती है। और इन्होंने ऊदी का जल पिया, ऊदी लगाई जहाँ पर भी प्रॉब्लम थी, और 99% उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कुछ ही टाइम में। तो ये ऐसा होता है, बाबा बोलते हैं ना कि जिसका जितना विश्वास ऊदी पर उतना ज़्यादा उन्हें चमत्कार दिखेगा। अब इन्होंने जब शेयर किया तो मुझे याद आया, अब 2 दिन पहले की बात है कि मैं भी जब खाना बना रही थी तो मुझे गरम गरम मेरे लेफ़्ट अंगूठे पे मैं एक बर्तन उठाने गई, गलती से वो गरम था तो मेरा ध्यान नहीं था। मैंने वो बर्तन उठा लिया और एकदम से गरम गरम मेरे को चटका लग गया मेरे लेफ़्ट अंगूठे पे, लेफ़्ट हैंड के। तो बहुत ज़ोर से लगा था। एंड जैसे वो बलून भी बन जाता ना, फूक जाता है, वैसे हो गया था। एंड उस दिन मेरी बाई बोल के गई थी कि मैं अगले दिन नहीं आ रही हूँ काम पर। वो जो मेरी हाउस हेल्प है वो छुट्टी पे थी। तो मैंने बोला बाबा अभी इतना जल रहा है तो मैं तो मतलब मैं कुछ नहीं करती, मेरा हमेशा का है, मैं सिर्फ बाबा की ऊदी उठाती हूँ और लगाती हूँ। और बाबा को बोलती हूँ आप ही ठीक करोगे, मैं और कोई दवाई नहीं लगा रही, बस आपकी ऊदी मेरे लिए मेरी दवाई है। तो मैंने उस दिन भी ऐसे ही किया। मैंने बाबा से कहा बाबा अब कल ये तो आ नहीं रही है, छुट्टी है इसकी, मुझे पानी में हाथ डाल के पूरा घर का काम करना है, बर्तन वर्तन करने। अगर ये मेरा अंगूठा ऐसे ही रहा और ये अगर ये फूकता गया तो उसमें पानी जाना फिर मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तो आप खुद ही संभाल लो। एंड मैंने बहुत बार उस दिन ऊदी लगाई। बहुत जल रहा था, बहुत तेज़ जल रहा था मुझे। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, अभी आपने दिए चोट तो आप ही ठीक करोगे। तो बस वही ऊदी लगाई और अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो एकदम ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसा होता है, बाबा बोलते हैं कि जिसका जितना विश्वास ऊदी पर उतना ज़्यादा उन्हें चमत्कार दिखेंगे। तो बस यही है कि आज इन्होंने जब रितु जी ने अपने ऊदी की महिमा बताई हमें, तो मुझे अपना भी याद आ गया शेयर करने का कि मुझे भी शेयर करना था। मैंने बाबा से कहा था कि मैं तो हमेशा मतलब बाबा को कहती हूँ कि जो भी आप करोगे, छोटे बड़े आशीर्वाद दोगे, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी सभी के साथ। तो आज मैंने अपनी भी एक छोटी जो मेरे साथ बाबा का ऊदी की ब्लेसिंग मिली वो भी आप सभी को बताई। तो बस यही है, ऊदी का कमाल। ऊदी है ही हमारी संजीवनी बूटी हम सबके लिए। तो आप सभी रोज़ ऊदी का टीका कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मानसिक शारीरिक तो ऊदी का जल ज़रूर पीजिए रोज़। मुझे ना कभी कभी हैरानी होती है, मैंने बहुत सारी भक्तों को देखा है, सुना है, वो बोलते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता ऊदी लेने का। तो आई एम लाइक ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब आपके घर में अगर ऊदी बाबा ने रखवाई है, दी है आपको, तो इट इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग। तो प्लीज़, बाबा तो बोलते हैं कि ऊदी लीजिए, रोज़ उसका टीका कीजिए, घर से निकलते टाइम टीका करो। एंड अगर नहीं भी निकल रहे हो घर से तो नहाते ही उसका टीका करो। और उसका ऊदी का जल भी पीजिए रोज़, दिन में कम से कम एक बार।
मैं तो हर बार ऊदी डाल के पीती हूँ, मेरे बेटे को भी आदत है ऊदी पानी में डालकर पीने की। आप लोग भी प्लीज़ प्लीज़ अपने घरों में अगर आपके पास ऊदी की ब्लेसिंग है तो प्लीज़ उसका टीका कीजिए, ऊदी का जल पीजिए। देखिए आपकी मतलब मैं बोलती हूँ सारी नहीं तो कम से कम 50% तो प्रॉब्लम्स अगर कम हो तो भी कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, यू नो, कि बाबा हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं। बाकी तो हमारे कर्म है ही, जितना हमारे कर्मों में होगा, हमारा दुख सुख जो होगा वो हमें भुगतना ही है। लेकिन बाबा की जब उदी होती है हमारे साथ तो वी कैन ऑलवेज टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड मेक यूज़ ऑफ इट। सो प्लीज़ डू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीवन एज़ यूजुअल। एंड अगर आप लोगों को अच्छी लगी ये उदी की महिमा तो प्लीज़ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ। एंड कोशिश कीजिए संदेश के वीडियोस भी आप शेयर कीजिए। और बाबा की लीलाओं का गुणगान जितना हम करेंगे वो एक प्रकार से बाबा की सेवा ही होगी। तो प्लीज़ कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऋतु जी। आप लोगों के पास भी अगर कुछ अनुभव हो अपने तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। और अदरवाइज़ फ़ेसबुक पे जो सुन रहे हैं वो फ़ेसबुक चैट पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। बाबा का नाम जपिए, खुश रहिए और बाबा आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, यही बाबा से प्रार्थना। ओम साई राम, जय साई राम।